नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज मैं और रजा सर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में। पुरानी जो भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण बचा है उसका अभी सिचुएशन क्या है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा नई भर्ती परीक्षा जो होगी 341 पदों पर जो भर्तियां होनी है, जो जानकारी मिली है कि वित्त विभाग से भी 341 पदों को मंजूरी मिल गई है और गृह विभाग से भी 341 पदों को मंजूरी मिल गई है। तो ये जो नई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होगी वो कब स्टार्ट होगी, क्या संभावना बन रही है उसकी, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। रजा सर के साथ मैं ये वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि रजा सर भी अभी कहीं ना कहीं जो लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें ये इंटरव्यू तक गए हैं। इनको भी इंतजार है अंतिम रिजल्ट का, जो फाइनल रिजल्ट आना बचा हुआ है। तो लगभग सभी अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो सब लगे हुए हैं इसी प्रयास में कि रिजल्ट आ जाए। अंतिम रिजल्ट बचा हुआ है। पहले देखा जाए तो फिजिकल मेजरमेंट हुआ, फिर प्री का एग्जाम हुआ, फिर मेंस का एग्जाम हुआ, फिर फिजिकल इवेंट्स हुए, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। आखिरी चरण का मतलब देखा जाए तो केवल रिजल्ट आना बचा हुआ है। और अभी एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं रिजल्ट लाने के लिए, उनकी हमारे गृह मंत्री से एक वार्तालाप भी हुई थी जिसमें उन्होंने पुरानी भर्ती परीक्षा और नई भर्ती परीक्षा को लेकर के कुछ बातचीत की थी। तो सर भी वहां पर उपस्थित थे, रजा सर, जो कि उड़ान में क्लासेस भी लेते हैं और कहीं ना कहीं बहुत होनहार हैं, लगे हुए हैं तैयारी में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका कहीं ना कहीं एसआई का आखिरी जो रिजल्ट है वो बचा हुआ है। तो सर मेरे साथ में है। सर से मैं ये आप लोगों के सामने बातचीत रखूंगा कि उस दिन क्या बातचीत हुई सर की गृह मंत्री जी से। तो सर मेरे साथ में है, सर बताएंगे आप लोगों को क्या बातचीत हुई थी उस दिन। जी, पहले तो रवि सर को धन्यवाद। सर ने बहुत सारी तारीफ कर दी है। सर मैं बताना चाहूंगा, उस दिन जब गृह मंत्री जी के घर के बाहर जब गृह मंत्री स्वयं आकर के हम लोग के साथ थे तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की थी सर। अभी तक के इतिहास में कभी भी मतलब इस टाइप का जो गृह मंत्री जी का जो सपोर्ट टाइप का नहीं हुआ था। वो हम लोग के साथ आए, बैठे और अंतिम तक के यही बोल रहे थे कि बहुत जल्दी रिजल्ट जारी होगा। और उनका ये भी कहना था इस बीच में कि रिजल्ट जारी होने से पहले हमारा पूरा प्रयास है कि जो नई भर्ती है 341 पदों की, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये सर एक बार बस नहीं बोले थे, ये 2-3 बार ये बात को दोहराए थे वो कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होगा और पुरानी भर्ती का रिजल्ट भी उसके बाद अपन निकाल देंगे करके। मतलब कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी का ये कहना था कि नई भर्ती जो होगी उसका विज्ञापन वे जल्द ही जारी करेंगे। मतलब 341 पदों पर जो भर्तियां होनी है सब इंस्पेक्टर में, उसका विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। पुरानी भर्ती भी जो थोड़ा सा लंबित पड़ा हुआ है, आखिरी चरण जो लंबित पड़ा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार जारी करेगी। ये मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लगभग मेरा संपर्क सभी से था। मैंने लगभग देखा जाए तो जितने भी अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं लगभग सभी अभ्यर्थियों से मेरा संपर्क था। लगभग मैंने मेंस हो या प्री हो या इंटरव्यू हो, सभी अभ्यर्थियों के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप लोगों के धैर्य की परीक्षा हो रही है, कितना धैर्य आप लोग रख सकते हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये जो रिजल्ट है ये जरूर आएगा, सरकार इस रिजल्ट को जरूर देगी। मैंने खुद आप लोगों का जो लगन था, आप लोगों का जो संघर्ष था, आप लोगों की जो मेहनत थी, वो मैंने अपने आप को मैं आप लोगों की जगह रख के अगर देखूं तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा धैर्य है आप लोगों में, जो आप लोग इस चीज को इतना लंबे समय से फेस कर रहे हैं। जबकि मैंने आप लोगों की मेहनत, लगन, सब कुछ मैंने देखा है। कितने फिजिकल में ही अगर बात करूं तो मैं कितने लंबे समय तक आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी की, कितना पसीना आप लोगों ने बहाया, खून तक बहाया है आप लोगों ने। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं ये आखिरी चरण में आप लोग पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। भगवान जरूर, जो ईमानदार लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनकी जरूर सुनता है। भले थोड़ा देर से रिजल्ट आए लेकिन आएगा जरूर। तो ये मेरी ईश्वर से कामना भी है कि जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाए। और नए अभ्यर्थी जो हैं, जिनका पिछले बार एसआई में नहीं हो पाया था, किसी कारणवश फिजिकल से बाहर हो गए थे या फिर मेंस से बाहर हो गए थे, प्री से बाहर हो गए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। जी सर इसमें ये भी है कि अगर किसी को डाउट हो कि नई भर्ती थोड़ा लेट से होगा करके, सर मैं ये भी बताना चाहूंगा
कि 1-2 इंटरव्यू में स्वयं वित्त मंत्री भी इस बात को बोल चुके हैं सर कि अगर जिस दिन भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसमें हम लोग मतलब जैसा बोलना नहीं चाहिए पुरानी सरकार का जितना लेट हुआ था, जो भी कारण था, कोरोना कारण था या आरक्षण का मामला लंबित था, वैसा कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा 6 महीने के अंदर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अच्छा, जो नई भर्ती आने वाली है? जी सर, जो नई भर्ती आने वाली है तो उसमें ऐसा रहेगा सर कि देखो 5 स्टेप है, सब जानते हैं 5 स्टेप, और अगर वो 5 स्टेप अगर 6 महीने में कंप्लीट हो रहे हैं तो सर उतना टाइम मिलेगा नहीं नई भर्ती में जी। तो यही है सर कि जल्दी से जल्दी जो है अगर अपन नई भर्ती के लिए जुड़ जाए तो उसको निकालना जो है बहुत आसान है सर। और सर इसमें ये भी है, मैं खुद पेपर दिया हुआ हूँ, मैं इस चीज को नोटिस किया हूँ, मैं मेंस भी दिया हूँ सर सीएससी का जी। तो सर इसमें ऐसा है कि जितनी तैयारी वहां लगती है उसकी आधी तैयारी भी अगर अपन यहाँ कर ले और फिजिकल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखे जी, तो फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं सर। फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर हुए सर। इसमें आप लोग जानते ही हो रवि सर उड़ान IAS एकेडमी की जो पूरी टीम है इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित थी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़े भी हुए हैं। तो इन लोग अगर सर जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर पुराने लोगों से भी फीडबैक अगर लेंगे, इवन मैं रवि सर के टच में रहता था हमेशा जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे को इसका बहुत ज्यादा फायदा भी मिला है। इसमें ये सर कि अगर जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाए सर तो मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है सर। 600 नंबर का जो होता है इस बार का सर एवरेज मार्क्स देखे तो 400 नंबर गया है सर। ऑब्वियस है कि अगर नया एग्जाम होगा, कई सारे लोग जो बाहर होंगे सर, 500 लोग लगभग बाहर होंगे, उनको पूरा आइडिया है सर, तो कंपटीशन का रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा सर। कहीं ना कहीं पिछले बार जो नंबर कम रहने का कारण ये भी था कि मेंस का सिलेबस किसी को कहीं ना कहीं प्री डिसाइड नहीं था, एकदम सर्टेन चीजें हो रही थी। मतलब प्री का ही एग्जाम अगर देखा जाए तो विलंब हो रहा था, फिर अचानक से डेट आ गई कि प्री का एग्जाम होना है, ऐसा हुआ। फिर मेंस के सिलेबस को लेकर के ये बोला जा रहा था, जैसे पेपर 3 की बात करूं मैं, जो मैथ्स का पेपर था, मैथ्स और रीजनिंग के पेपर की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर था उसमें भी कहीं ना कहीं सिलेबस किसी को पता ही नहीं था क्या आएगा कैसा आएगा। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सिलेबस जारी किया गया कि इसमें रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा कम है। तो ये चीज अब एकदम क्लियर है, अब पूरे चरण आपके सामने हैं कि कैसे कैसे पेपर होने हैं, प्री में क्या होना है, मेंस में क्या होना है, फिजिकल में कितने इवेंट्स होंगे, क्या क्या समस्याएं पिछले बार आई हैं कि आप सोचेंगे कि 1 महीने में फिजिकल की तैयारी हो जाए तो वो नहीं हो पाएगी। फिजिकल एक बहुत लंबे समय की तैयारी होती है। आप सोचेंगे 1 महीने में 2 महीने में फिजिकल की तैयारी हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कि मेंस निकालने के बाद हम फिजिकल के लिए समय दे देंगे तो वो संभव ही नहीं है, आपको लगना पड़ेगा अभी से। लेकिन जो बच्चे बाहर हुए हैं, जो बच्चे दिए थे या जो बच्चे फिर नए आने वाले हैं, उनके सामने एकदम पिक्चर क्लियर है कि किन किन चरणों से होकर गुजरना है, किन किन चरणों में उनको क्या क्या चीजें सामने मिलेंगी। तो अब मेरा मानना है कि एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं कि क्या क्या सिलेबस में है, कितना कहां से क्या पूछा था, तैयारी में लग सकते हैं अब। जी सर इसमें ना ये भी बात एक बार क्लियर करना जरूरी है कि जैसे ही सर सरकार बदली थी जी, तो उसमें जो चेंज होने की जो बात चली थी कि एसआई की प्रक्रिया जो एसआई भर्ती के लिए है वो बहुत 5-5 चरण हो गया है, बहुत लंबा हो गया है। तो उसमें सर सबसे पहले जो एकदम पुराना 2018 के पहले जो सरकार थी उसमें ये था सर कि फिजिकल जो है उसमें केवल 1500 मीटर रखा हुआ था जी। तो और अभी फिर से वही सरकार आ गई है, तो संभावना ये है सर अगर सिलेबस बदलता भी है तो जो आखिरी वाला चरण है फिजिकल वाला वही बदल सकता है सर। अच्छा। और जो अपना सिलेबस है, अपना जो सिलेबस प्री का है, मेंस का है, उसको वो तो नहीं बदलेगा सर, वो तो उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर बदलेगा तो वो इवेंट ही बदलेगा सर जी फिजिकल में। तो अभी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेरा मानना है कि बच्चों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एक लंबा मतलब चरण है। प्री भी एग्जाम निकालना है, मेंस में भी 3 पेपर होने हैं, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पूरा आता है, गणित और रीजनिंग पूरा आता है फिर पेपर में, इसके अलावा जीएस पूरा है आपका, उसमें छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा कवर करना पड़ता है आपको। तो एक लंबी तैयारी है, मतलब बहुत सारे विषयों को लेकर चलना है, ऐसा नहीं है कि छोटे से सिलेबस को कवर करना है, बहुत वृहद सिलेबस है और वृहद सिलेबस को कवर करने के लिए आपको थोड़ा समय तो चाहिए रहेगा। तो समय अभी से दीजिए और तैयारी में लग जाइए। जहां तक है गृह मंत्री जी ने भी और वित्त मंत्री जी ने भी ऐसा कहीं ना कहीं बोल दिया है कि जिस दिन भी अगर ये विज्ञापन जारी हुआ उसके 6-7-8 महीने के अंदर वो सारी भर्ती प्रक्रिया को क्लियर कर लेंगे। अब इस चक्कर में मत पड़े रहिए जो नए अभ्यर्थी हैं या जो पुराने अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ऐसा मत सोचिए कि पुरानी भर्ती ही नहीं ले पा रहे हैं तो नई भर्ती कैसे लेंगे। अब पुरानी भर्ती किस कारण से नहीं हो पा रही है वो तो अब सरकार ही जाने क्या कारण है उसके पीछे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण हो सकता है। जब हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप क्लियर कर दीजिए सब चीजों को 90 दिन के अंदर, हमको चाहिए ये पूरा चयनित बच्चों का जो सूची है वो चाहिए था हमको, तो अब पता नहीं क्या कारण है, विलंब हो रहा है, लेकिन ये आए तो का रिजल्ट ये मान के चलिए। जी सर इसमें ये है कि वो तो 90 दिन वाला तो समय हो गया था जी। इसमें ये भी सर कुछ केसेस और बचे हुए थे, तो वो सब केसेस जो सर अभी लगातार डिसमिस कर रहे हैं सर। डबल बेंच का लगभग 3 बार
लगा है सर, तीनों को डिसमिस किए हैं। जी जी। तो डिसमिस में ऐसा है सर कि अब कुछ मामला बचा नहीं है, क्योंकि बेंच में जो न्यायाधीश थे, जो जी। बेंच में केस को लिए थे, जी। उस समय सारे मैटर का सॉल्यूशन हो गया। 370 लोग को दोबारा मौका भी मिला था, हाँ। तो उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है सर। तो इसमें अब ज्यादा लेट तो नहीं होगा, और अगर सर रिजल्ट में लेट नहीं होगा ना, तो इतना भी कंफर्म है कि जो नई भर्ती है उसमें भी लेट नहीं होगा। और सर एक चीज और है, सामने में सर स्थानीय निकाय चुनाव भी है सर। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर रणभूमि में उतरना है तो फिर तैयारी करके उतरना पड़ेगा। और पुरानी जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो प्री में हुई हो, चाहे वो मेंस में हुई हो, पुरानी जो गलतियां हैं उन गलतियों से सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि गलतियां ही कहीं ना कहीं आपको सिखाएंगी और आगे बढ़ाएंगी। तो जो गलतियां हुई हैं आपसे, चाहे वो प्री के समय हुई हो, चाहे वो मेंस के समय हुई हो, चाहे वो फिजिकल इवेंट्स जो है वहां पे गलतियां हुई हो, उन गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने का समय आ चुका है। वेट मत करिए, क्योंकि वेट करेंगे तो फिर पोस्ट भी वो लेके जाएगा जो लगातार तैयारी में जुड़ा हुआ है। तो वेट बिल्कुल मत करिए, तैयारी में लग जाइए। और रजा सर आपके साथ में थे, मैंने रजा सर को इसीलिए भी आपके सामने मेरे साथ में यहाँ पे खड़ा किया कि वो प्रत्यक्ष वहां पे थे और लगातार इनकी भी कोशिश जारी है, ये भी लगे हुए हैं, जैसे बाकी अभ्यर्थी लगे हुए हैं एसआई के रिजल्ट के लिए, ये भी लगे हुए हैं। हम भी अब इस वर्ष से हम कामना ही कर सकते हैं, बाकी हम जितना कर सकते थे हमने प्री में मेंस में हमने बच्चों का साथ दिया। अभी हम केवल इस वर्ष से कामना ये कर रहे हैं, और मैंने जितना बच्चों का संघर्ष देखा, बच्चों की मेहनत देखी, उसके बावजूद उसके बाद अगर मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि जल्द ही इनका रिजल्ट जारी करें और बच्चे जल्द ही अपने पोस्ट को ले। 2 स्टार का जो इनका सपना है, पिछले 5-6 सालों से सपना संजोए हुए हैं, वो सपना इनका जल्द ही साकार हो जाए। बस आखिरी चरण का ये रिजल्ट आना बचा और जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल खुश रहिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके माँ बाप है, उनको तकलीफ हो। ये मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की स्थिति क्या होगी, जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों की परिस्थिति को समझ सकता हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं तैयारी की है सरकारी नौकरी को लेकर के, मैं भी लंबे समय से जुड़ा हुआ था, तो मैंने भी चीजों को फेस किया है। एग्जाम से बाहर हुआ हूँ, बहुत कम नंबर से पोस्ट से बाहर हुआ हूँ, बहुत मुश्किलों के बाद एग्जाम निकलने शुरू हुए थे, तो मैं भी कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस कर चुका हूँ। तो मैं एक अभ्यर्थी की जो तकलीफ है उसको मैं अगर खुद महसूस कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा धैर्य है, ये बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हो आप लोग। लेकिन इस संघर्ष की जीत जरूर होगी, रिजल्ट जरूर जारी होगा। बस मेरा आप लोगों से यही एक विनती है, मान लीजिए अगर आप मुझे जानते होंगे, मुझसे जुड़े होंगे, मुझसे पढ़े होंगे, तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनको तकलीफ हो। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, खुश रहिए, रिजल्ट के लिए कोशिश करते रहिए। बस ऐसा कुछ कदम मत उठाइए जिससे आपके घर वालों को तकलीफ हो, क्योंकि आप ही उनके घर का कहीं ना कहीं आपने तैयारी की है, तो आप ही उनका एक सहारा है। तो रिजल्ट जारी होगा, खुश रहिए, अच्छी से रहिए, तैयारी करते रहिए और नए अभ्यर्थी लग जाइए। जैसा कि आप लोगों ने रजा सर से सुना है, 341 पदों पर हमारे गृह मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ऐसा एक टिप्पणी दिया है, बयान दिया है कि बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। तो सब इंस्पेक्टर का सपना जिनका पूरा नहीं हो पाया था, बाहर हो गए थे, उनके लिए फिर से एक मौका आ गया है, तैयारी में लग जाइए सर। और एक और चीज है सर, नए अभ्यर्थी लोग के लिए भी मैं ये बताऊंगा सर कि सर इसका जो ग्रेड पे होता है सर, ऐसे तो क्लास 3 का पोस्ट है, लेकिन ग्रेड पे के मामले में देखें सर तो तहसीलदार से ऊपर की जॉब अगर मिलती है पीएससी की तैयारी करने के बाद, तो ही वो सार्थक है सर। और ये सर इतना डुएबल है कि इसके सिलेबस को अकॉर्डिंग जाने की जरूरत नहीं है सर। मतलब बड़ा दिख रहा है तो कठिन होगा, ऐसा नहीं सर। पुराना पेपर भी अगर आप लोग देखोगे तो एकदम बहुत डुएबल टाइप का है सर। मतलब बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बहुत अच्छे से तैयारी का अगर कर ले कोई व्यक्ति तो बहुत अच्छा प्री मेंस में स्कोर करके वो फिजिकल को अगर क्वालिफाई भी कर लेता है, बिल्कुल फिजिकल को क्वालिफाई भी कर लेता है, तो सर आराम से पोस्ट तक के पहुंचा जा सकता है। तो सर मेरे हिसाब से तो ऐसा मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूं तो हो सकता है कि मेरी लालसा है उसके प्रति, लेकिन फिर भी सर एकदम डुएबल है सर। मैं बाकी एग्जाम भी दिया सर, थोड़ा सा अपेक्षाकृत मेरे को कठिन लगा, लेकिन ये 5 स्टेप मेरे को ऐसा लगता है सर कि वो एक स्टेप से भी थोड़ा सरल है करके। ठीक जी सर, बिल्कुल जैसा कि आपने सर से भी सुना और आप लोग भी देखे होंगे, सिलेबस तैयारी किए होंगे, तो बिल्कुल लग जाइए तैयारी में। अब ये पद बहुत ही जल्द आपको दिखाई देने वाले हैं, तो सब इंस्पेक्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं सब इंस्पेक्टर बनना, आपको 2 स्टार चाहिए तो लग जाइए, क्योंकि फिर से 341 पद आने वाले हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।